बेटा? कुछ नहीं मैम। इतना खांस क्यों रहे हो? कुछ नहीं मम्मी। क्या हुआ मार्जिन? अरे नहीं, मैं सोच रही थी मेरे बेटे को क्या हुआ होगा। डॉक्टर थोड़ी देर में आते होंगे, वो बता देंगे। अच्छा। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बेटे को? जी आपने घबराना नहीं है, आपके बेटे को टीबी के लक्षण है। क्या? हाँ जी, आपके बच्चे को टीबी हो सकता है। वो क्या होता है डॉक्टर साहब? माता जी, टीबी एक फेफड़ों की घातक बीमारी है जिससे जान भी जा सकती है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ जी, वो ठीक हो जाएंगे। अभी हमें और जांच करनी है उनकी, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि वो टीबी है या नहीं। आपने इस डब्बे में अपने पेशेंट को कहना है कि वो अपना बलगम का सैंपल दें और उसे हम जांच के लिए भेजेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब ने सैंपल जांच के लिए भेजा है। ठीक है, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। डॉक्टर साहब रिपोर्ट आ गई है। आइए बैठिए। रिपोर्ट सही तो आई है ना? जी, जिस बात का हमें डर था वैसा ही हुआ। नमन को टीबी है। टीबी? हाँ जी, आपके बेटे को टीबी है, पर माता जी घबराने की कोई बात नहीं है, हम उन्हें दवाइयों से ठीक कर देंगे। अभी हम आपके बच्चे को 6 महीने तक की दवाइयाँ देंगे, पर आपने घबराना नहीं है, वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, ठीक है? देखो नमन, तुम्हें टीबी है पर ये मुझे भी हो सकता है, तो हमें तलाक ले लेना चाहिए। नमस्कार, मैं आज आप सबको टीबी के लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीबी के प्रमुख लक्षण। टीबी का प्रमुख लक्षण है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, सीने में दर्द और खांसी में खून आना। टीबी के और लक्षण है बुखार जो रात को ज्यादा आता है, रात में पसीने छूटना, वजन घटना। टीबी की जो ट्रीटमेंट होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और ये जो टीबी का मरीज होता है वो 1-2 महीने तक ट्रीटमेंट कोर्स फॉलो करके वो काफ़ी बेहतर महसूस करता है, इसलिए वो अपनी आगे की ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करता। जो ये डॉट सेंटर है ये सुनिश्चित करता है कि ये जो टीबी का मरीज है वो अपनी ट्रीटमेंट पूरी करे और दोबारा स्वस्थ हो जाए वो। और इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे ये निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड करता है। नमस्कार, इस वक्त हम IGMC की सीबीनाट लैब यानी माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लैब के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे टीबी के जो बलगम की जांच की जाती है, यहाँ सीबीनाट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे 2 सैंपल्स हम बलगम के लेते हैं और एक ऑन द स्पॉट होता है, एक सुबह का हम सैंपल लेते हैं जिसमें हम टीबी की जांच करते हैं। आज का हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हमारा बर्डन है वो है टीबी का। हम अभी टीबी का काफ़ी केसेस कम हो रहे हैं, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारे केसेस आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें कितनी दूरियां बनाए रखनी है। अगर हम एक ही घर में रह रहे हैं, हमारे रिलेटिव को अगर कोई ये सिम्टम आ रहा है, जैसे कि कफ हो रहा है जो 2 हफ्ते से ऊपर है ना, खांसी हो रही है ना, अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे रिलेटिव में किसी को है, तो हमें उस हिसाब से प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है। जैसे हमें मास्क लगानी पड़ती है, हमें दूरियां बनानी पड़ती है। अगर किसी को टीबी है तो उनको सेपरेट रूम देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ हमें दिमाग में रखना पड़ता है। इसके टेस्ट के लिए हम यूजली जो पेशेंट का बलगम होता है उसकी जांच करवाते हैं, तो उसमें हम सीबीनाट करवाते हैं बलगम की जांच के लिए। अगर वो नेगेटिव आए तो हम आगे लाइन प्रोबासिव वगैरह करवाते हैं। और दूसरा होता है चेस्ट एक्सरे, उसमें भी हम टीबी को देखते हैं। तो अगर किसी को टीबी पॉजिटिव आता है, सीबीनाट पे आ रहा है तो माइक्रोबायोलॉजिकली पॉजिटिव टीबी हो गया, एक्सरे पे आ रहा है तो क्लिनिकली डायग्नोज हम उसे टीबी बोलते हैं। फिर हम उसे मेडिकेशन पे स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कैटेगरी 1 ड्रग्स है टीबी के लिए, उसमें HRZD आता है और अभी वही चल रहा है। जो मेडिसिन है, चाहे आप उसको किसी टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर से, मेडिकल कॉलेज से लो, या फिर अगर आप उसको किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ले लो, मेडिसिन हमेशा डॉट सेंटर से ही स्टार्ट होती है। और इसमें रूटीनली टिक किया जाता है कि आप कितनी मेडिसिन ले रहे हो, ताकि वो बना रहे कि मेडिसिन जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से होता है। साथ में 500 रुपीज़ पर मंथ सरकार देती है, ताकि जो पेशेंट्स है वो अपना न्यूट्रिशन ठीक रख सके, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है न्यूट्रिशन नहीं होना, माल न्यूट्रिशन होना, प्रोटीन लेस डाइट होना। तो उस डाइट के हिसाब से भी 500 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट हर मंथ टीबी पेशेंट्स के अकाउंट्स में डालती है।
और जो मेडिसिन है वो डॉट सेंटर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है और उसमें रेगुलरली चेक है कि मतलब पेशेंट ले रहा है मेडिसिन, नहीं ले रहा है मेडिसिन, कब मिस हुई है, ताकि हमारे जो टीबी के रिलैप्सेस के केसेस है वो कम हो जाए।